तो बच्चों आज का टॉपिक है आयनिक रेडियाई। इससे पहला जो वीडियो है आपने उसमें एटॉमिक रेडियस की स्टडी करी कल। एटॉमिक रेडियस हमने आपको कल इससे पहले वीडियो में कराया था। तो आज हम आपको आयनिक रेडियस के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आपको आयन्स के बारे में पता होना चाहिए। एटम क्या होता है? एटम जैसे एटम है सोडियम, ठीक है बच्चों। और अगर हम आयन की बात करें तो सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन भी हो सके, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आयन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ जिस तरीके से सोडियम कैटायन है यहाँ पे, और क्लोराइड आयन एनायन है, ठीक है बच्चों। तो सभी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। इसी वजह से एटम न्यूट्रल होता है। जो आयन है वो न्यूट्रल नहीं होता, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो उसे कैटायन कहा जाएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? एनायन कहा जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों की समझ में आ गया। और मॉलिक्यूल, हालांकि यहाँ मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। मॉलिक्यूल जैसे Cl2, ठीक है, इस तरीके से जो एक तरह के एटम या फिर डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं, जैसे HCl, तो ये मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ सिर्फ आपको बता रहे आयन के बारे में, ठीक है। एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है वो आपकी समझ में आ गया होगा। आयन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जबकि एटम पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनकी रेडियस किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी? अगर सोडियम क्लोराइड है, एक मॉलिक्यूल है, एक क्रिस्टल है, ठीक है, आपको इसकी पूरे सोडियम क्लोराइड की रेडियस देखनी, या फिर इसमें आपको सोडियम आयन की या फिर क्लोराइड आयन की देखनी, तो किस तरीके से देखोगे? आप यहाँ देख लो। जो कैटायन होता है उसका स्मॉल साइज होगा कंपेयरली कहीं के क्लोराइड आयन की। हम आपको बता देंगे क्यों इसका साइज छोटा होता है। ये सारी बातें अभी आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से जस्ट टच होते हैं। ये क्या है आपका क्लोराइड, और ये क्या है? सोडियम आयन, यानी कि ये तो होगा कैटायन। और इस तरीके से अगर बात करी जा, ये तो रेडियस है ऑफ कैटायन, और ये रेडियस है इधर ऑफ एनायन, ठीक है बच्चों। कैटायन का स्मॉल साइज होता है और एनायन का साइज ग्रेटर होता है देन कैटायन। ये क्यों होगा अभी हम आपको बताओगे। और ये टोटल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनके दोनों के जो सेंटर्स हैं न्यूक्लियस के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो आप ये देखो, जो कोई भी क्रिस्टल है, जैसे NaCl है, ये कैटायन प्लस एनायन की जो आयनिक रेडियस है उसके सम के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है उसकी जो टोटल रेडियस होगी वो कैटायन और एनायन की रेडियस के सम के इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। ये क्या है?
यानी रेडियस ऑफ कैटायन और ये रेडियस प्लस ऑफ एनायन। सभी बच्चों को पता चल रहा होगा। तो किसी भी जो आयनिक क्रिस्टल की आपको रेडियस पता करनी तो वो सम के बराबर होगी, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। ठीक, हमने आपको कैटायन भी बताया, कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। आपको अगर इसकी पूरे की रेडियस पता करनी, NaCl की रेडियस क्या है, ठीक है, या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है बिटवीन टू न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे, वो एक्सरे मेजरमेंट से करी जाएगी। सभी बच्चे ध्यान दें, कल भी हमने पहले वीडियो में बताया था, एक्सरे मेजरमेंट से ही इनकी आप क्या कर सकते हो, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी क्रिस्टल की, आयनिक क्रिस्टल की। तो जो सोडियम क्लोराइड है इसकी आयनिक रेडियस कितनी आई, 276 pm पिकोमीटर। तो हमने एक्सरे मेथड से पूरे इस क्रिस्टल की रेडियस कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें क्लोराइड आयन की भी रेडियस पता करनी है तो हमारे पास क्या मेथड है, उसके लिए हमें NaCl की तो हमने एक्सरे मेथड से कैलकुलेट कर ली कि भाई 276 pm होगी, पिकोमीटर होगी। लेकिन यहाँ पे हमें सोडियम आयन की भी पता होनी चाहिए, तभी हम क्लोराइड आयन की कैलकुलेट कर सकते हैं, या क्लोराइड आयन की पता होना चाहिए सोडियम आयन की कैलकुलेट कर सके, क्योंकि हमने कहा कि आयनिक क्रिस्टल की जो रेडियस होगी वो सम के इक्वल होगी कैटायन और एनायन की रेडियस के। ठीक है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा। तो आप ये देखो, एक पोलिंग मेथड है जो कभी आपको अलग से बताया जाएगा। पोलिंग मेथड ध्यान रखियो, इससे सोडियम आयन जो है उसकी रेडियस कैलकुलेट की गई। पोलिंग मेथड से सोडियम आयन की रेडियस कैलकुलेट की गई है। ठीक है बच्चों, और रेडियस जो सोडियम आयन की आई है वो आई है 95 pm। 95 pm। ठीक, तो एक्सरे मेथड से तो हमने पूरे आयनिक क्रिस्टल की रेडियस पता करी। ठीक है बच्चों, पूरे आयनिक NaCl की 276 pm आई। पोलिंग मेथड से हमने सोडियम आयन की रेडियस पता करी है। ठीक है, अब रहेगी क्लोराइड आयन की। तो क्लोराइड आयन की हम रेडियस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख लो। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, भाई 276 तो है सोडियम आयन की, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, सोडियम आयन की है 95, तो क्लोराइड आयन की क्या होगी, क्लोराइड आयन की कितनी हो जाएगी 276 माइनस 95। ठीक है बच्चों, तो 181 pm आ गई, पिकोमीटर। ठीक, तो क्लोराइड आयन की कितनी आ गई 181 pm। असल में अगर हम शुरू में कैलकुलेट करना शुरू कर दे, जैसे हमने यहाँ सोडियम आयन की तो पोलिंग मेथड से कैलकुलेट कर ली जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन जो क्लोराइड आयन की हमने इनकी हेल्प से दोनों की पता कर ली। अब जैसे हमारे पास सोडियम आयन आ गया, सोडियम आयन की हमें पता चल गई कितनी है, तो इसकी हेल्प से हम ब्रोमाइड आयन, ठीक है, आयोडाइड आयन, इनकी भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फिर सबकी रेडियस कैलकुलेट होना, एब्सोल्यूट रेडियस कैलकुलेट होना शुरू होगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर क्लोराइड आयन की है, ब्रोमाइड आयन की है और आयोडाइड आयन की है, तो हम इनकी हेल्प से जैसे पोटेशियम आयन है या लिथियम आयन है उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो एक दूसरे से किस तरीके से हेल्प हुई। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये भी आयनिक कंपाउंड KCl, LiCl इस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो हम इनकी भी आयनिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अभी तक बताया कि जो किसी भी क्रिस्टल की आयनिक रेडियस होती है वो सम के इक्वल होगी कैटायन और एनायन के। ठीक, अगर आपको किसी सोडियम आयन की या क्लोराइड आयन की आयनिक रेडियस देखनी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा कहीं से, क्रिस्टल की जो आयनिक रेडियस है उससे किसी
कैटायन या एनायन की रेडियस को, आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हम जो इनकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो कहीं से करते हैं, या हमें पता कैसे चलता है कि इनकी रेडियस क्या होगी, या फिर मेजरमेंट किस तरीके से उनका होता है। तो एक्सरे मेजरमेंट होता है, ठीक है बच्चों, एक्सरे मेजरमेंट से इनकी रेडियस का हमें पता चल जा, ठीक। लेकिन ये काफ़ी जो आयन होता है ये काफ़ी इससे छोटा होता है, ये तो टोटल सम था, तो उसे पोलिंग मेथड है, एक पोलिंग मेथड से हमने सोडियम आयन की क्या कर ली, रेडियस कैलकुलेट कर ली जो 95 pm थी, और फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो क्लोराइड आयन की हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर ली। अब हम आपको थोड़ी सी इससे रिलेटेड और भी बात बताएंगे। सभी बच्चे देखो, अगर आपसे 2 पॉइंट डिस्कस किए जा सकते हैं, एक एटम है और एक आयन है, इसमें भी कैटायन आप देख लो। एक बार तो हम कंपेयर करेंगे एटम और कैटायन को, एक बार हम कंपेयर करेंगे एटम और एनायन को, कि इसमें किसकी रेडियस ग्रेटर देन होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कैटायन वो लेस देन होगी रेडियस ऑफ एटम, हमेशा। क्यों होगी, पहला हम इसके बारे में ही आपको बता रहे। कि रेडियस ऑफ कैटायन लेस देन या स्मॉलर देन होगी रेडियस ऑफ एटम से, ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ देख लें, ये आपका सोडियम एटम है और ये आपका सोडियम आयन है। इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तभी तो आयन की फॉर्म में आया। इसमें क्या थे 281 और इसमें कितने रह गए 28, ठीक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने रिलीज कर दिया। तो बड़े ध्यान से देखो यहाँ कितनी सेल हैं, टोटल सेल कितनी है। अगर मैं आपको सेल बताऊं तो सेल इसमें 3 हैं और इसमें कितनी है सेल, इसमें सेल है सिर्फ 2। तो देखो साइज तो वैसे ही कम हो गया। अगर आप देखो 1, 2 और 3, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस से, ठीक, इसकी जो डिस्टेंस है एक सेल कम होने से वो यहाँ आ गई, तो न्यूक्लियस के पास आ गया या नहीं आ गया ज़्यादा है। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए लेकिन प्रोटॉन तो कम नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं, ठीक है बच्चों। आप ये देखो प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, प्रोटॉन्स इसमें 11 ही है, इसमें भी प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, यानी टोटल जो प्रोटॉन है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कम नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कम हो रही। तो इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो गए इसमें कम, डिक्रीज हो गए। यही रीज़न है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़े ध्यान से देखियो, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं आपके लिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन कम होने से। भाई आप ही देख लो, अगर इधर 11 लड़के इधर हैं, अगर 11 बॉय इधर हैं और 11 ही इधर हैं, ठीक है, एक दूसरे को तो न्यूट्रल है बीच में। लेकिन अगर मैं इधर 10 कर दूं तो जो खिंचाव होगा, रस्सी खींच रहे, तो इस तरफ खींचेगी या नहीं खींचेगी, क्योंकि इधर संख्या कम होगी। तो इसी वजह से जब इसमें आउटर मोस्ट सेल एक कम होगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, एक सेल कम होने से जो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्टेंस न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी। यही रीज़न है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पर जो साइज ऑफ एटम है बच्चों वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ सभी बच्चे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते रहें इसका। और बच्चों देखो इसे रिवाइज किया करो,
मैं ना आपको वीडियो में सिर्फ जितनी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वही आपको बताऊंगा। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बात मैं आपको नहीं कोई भी दूसरे टीचर्स की तरह बताने की कोशिश करूंगा। सिर्फ वही बात बताई जाएंगी जो पढ़ाई से रिलेटेड होगी। यहाँ पे मजाक वगैरह कुछ नहीं होगा। जिसे भी जो प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व आपकी यहीं पर होगी। तो वीडियो कम से कम आप 2-3 बार देखें और सारी प्रॉब्लम डिटेल के साथ यहाँ एक्सप्लेन की जा रही है, यानी कि शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम बता के छोड़ दी जाएगी। सारी प्रॉब्लम आपके सामने होगी। अगर किसी को कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकता है, पूछ सकता है और उसकी वो प्रॉब्लम सारी सोल्व की जाएंगी। ये जो आयनिक रेडियस है, मैं चाहता तो कल भी इसे एटॉमिक रेडियस के साथ थोड़ा सा अटैच करके बता देता, लेकिन मैंने इसे अलग पॉइंट टॉपिक के तौर पे लिया क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है 11th 12th और IIT नीट वगैरह सब जगह आपसे डिस्कस किया जाता है पॉइंट भी। तो आप देख लो एटम और जो एनायन है उसकी रेडियस में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, कोई भी बच्चा जो है वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें और उसमें जितने पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करते रहें अपनी बुक में, कॉपी में। ठीक है बच्चों, जिससे आने वाले टाइम में आपको हेल्प मिले। ठीक है, साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, इसी वजह से डिक्रीज हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो रेडियस ऑफ कैटायन है, ठीक है बच्चों, वो लेसर देन होगी रेडियस ऑफ एटम से, या फिर साइज ऑफ जो एनायन है वो कैटायन है वो छोटा होता है किससे, कैटायन से। ठीक है, उसका रीज़न हम बता दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज ऑफ जो कैटायन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कल रेडियस ऑफ एटम भी बताई थी। अगर सोडियम की देख लो आप रेडियस, इस सोडियम की रेडियस कितनी होती है 186 pm। ठीक है, और सोडियम आयन की कितनी होगी अभी आपको बताई गई। सोडियम आयन की कितनी होगी 90 pm। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि कहाँ तो 186 pm है और कहाँ 90 pm है। तो कितना साइज इसका छोटा हो जाता है सोडियम आयन का एक सेल कम होने से, वो आपके सामने है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड। इसमें क्या होगा, जो एटम है और एनायन है, अगर आपसे इनके बारे में डिस्कस करने लगे तो जो रेडियस ऑफ एनायन होगी वो रेडियस ऑफ एटम से क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन होगी। इसमें अब उल्टा हो जाएगा साहब, वो क्यों होगी हम आपको अभी बता रहे। रेडियस ऑफ एनायन ग्रेटर देन होगी कहीं से बच्चों, रेडियस ऑफ एटम से। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, अगर ये क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्लोराइड आयन में चेंज होगी। आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने थे 17, लेकिन यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हो गए 18। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन प्रोटॉन इसमें अब भी 17 ही है, इसमें भी प्रोटॉन कितने हैं 17 ही है। तो एक एक्स्ट्रा क्या हो गया, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, लेकिन सेल कितनी है, वही सेल कितनी है 3 है। तो सेल तो इंक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज क्या हो रही है उन सेल में, इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बस। ठीक है बच्चों, सेल इंक्रीज नहीं हुई, सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। यहाँ 7 है तो यहाँ कितना है 8 है। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा। अब आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे, ठीक है, कि इसका साइज इंक्रीज होने का रीज़न क्या है। जैसे हमने अभी अभी बताया था कि एक तरफ तो 17 है बच्चे और एक तरफ कितने हैं 18 हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो एक रस्सी को खींच रहे, ठीक है, 17 पे तो न्यूट्रल था, लेकिन इधर तो 17 बच्चे, इधर 18 बच्चे, तो जो झुकाव होगा, जो खिंचाव होगा, अट्रैक्शन होगा, वो 18 की तरफ होगा या नहीं होगा। तो ये आप ये देख लो, अगर ये इसकी न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके, तो जो साइज है वो बाहर की तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा। ठीक है बच्चों,
एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब जो खिंचाव हो रहा है वो अंदर की तरफ नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और रिपल्सन फोर्स जो है, रिपल्सन जो होता है सेम चार्ज के बीच होगा, वो इंक्रीज होगी। वो किस तरीके से भाई, पहला तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे, 3 और 5 और एक 6, 7 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन अब और बढ़ गया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, बढ़ गया इसके साथ, तो अब क्या होगा, अब इनके बीच जो रिपल्सन फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, सेम चार्ज होने की वजह से। और ये रिपल्सन फोर्स क्या होगी, ग्रेटर देन होगी कहीं से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो किस वजह से रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बढ़ने से। ठीक है, तो रिपल्सन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और रिपल्सन इंक्रीज होने पर क्या होगा बच्चों, इसमें साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ एटम तो यही रीजन है कि अगर कोई एनायन होगा और पूछ ली जाए उसकी रेडियस एटम से बड़ी होगी या छोटी होगी, तो आप क्या बताओगे, एटम से हमेशा एनायन की जो रेडियस है वो बड़ी होगी। उसका रीजन है रिपल्सन फोर्स क्या होगा, इसमें रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, तो कैटायन का स्मॉल साइज होगा एटायन से एटम से, और जो एनायन है उसका साइज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एटम से। तो आपके सामने हमने सारे पॉइंट्स बताए, क्या रीज़न है क्यों इनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब वेरिएशन देख लो बच्चों ग्रुप और पीरियड में। अगर मैं क्लोराइड आयन की भी आपसे बात करूं, जैसे हमने आपको क्लोराइड आयन का कल बताया भी था, अगर क्लोरीन एटम के बारे में आप देखो, एटम के बारे में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कहीं में चेंज हो रहा है क्लोराइड आयन में, तो अभी आपने इसकी जो रेडियस कैलकुलेट करी थी क्लोराइड आयन की, वो कितनी आई थी बच्चों, 181 pm, ठीक है, और इसकी 99 pm आई थी कल रेडियस। तो ये देखो किसका साइज बड़ा है, आपको खुद पता चल जाएगा। एटम का साइज यहाँ क्या है, लेस है, ठीक है, और एनायन का साइज यहाँ ग्रेटर है। वेरिएशन देख लो, सबसे पहले है ये पॉइंट, वेरिएशन इन पीरियड, ठीक है। पीरियड हमने बताया था आपको क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं अर्थ के, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, यानी जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में तो इंक्रीज होगी आयनिक रेडियस या डिक्रीज होगी, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अगर आप पीरियड में क्या कर रहे देखोगे वेरिएशन क्या हो रहा है पीरियड के अंदर, आयनिक रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है बच्चों। और एक आपको देखना है ग्रुप में, आयनिक रेडियस क्या होगी बच्चों ग्रुप में और पीरियड में, ठीक है। ये जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज होती है कहीं के अंदर पीरियड के अंदर, तो सेम होगा, वही होगा जैसे एटम की रेडियस क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। तो पीरियड में हम जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। और ग्रुप में क्या होंगी, ये इंक्रीज होगी। तो पीरियड में क्या होती है बच्चों, डिक्रीज, और ये ग्रुप में इंक्रीज होगी। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे अगर ये सोचने लगे कि अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे तो उसमें
आयनिक रेडियस जो है, हालांकि आप इसे थोड़ा सा डिटेल से जब पढ़ोगे और इसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आप अगर उसकी स्टडी करोगे तो उसमें वेरिएशन है, उसमें लेंथ नाइट कंट्रैक्शन वगैरह वो चीज़ भी मैटर करेगी कि पहले थोड़ी डिक्रीज हो रही, फिर इक्वल हुई और फिर इंक्रीज होना शुरू होगी। वो अलग पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जब वो यूनिट आप 12th में पढ़ोगे। और सबसे पहले आपको पता मेटल है, फिर क्या है, नॉन मेटल है। तो मैं इसी वजह से आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जब भी आप आयनिक रेडियस कंपेयर करोगे कैटायन की कैटायन से करोगे पीरियड के अंदर, और एनायन की एनायन के साथ करोगे। ये नहीं कि कैटायन के एनायन के साथ आप कंपेयर कर रहे। आप यहाँ देखो, ये एक ही पीरियड के थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं बच्चों, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो आप ये देखो, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे तो पीरियड के अंदर जो कैटायन है इसकी क्या हो रही, रेडियस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखो इसकी 95, इसकी 65 और इसकी 50। रीजन वही है, जैसे जैसे जितने इसके 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ था, इसके 2 ही है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन कम होने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इंक्रीज होगा या नहीं होगा? जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही रहे, 13 के 13, इसमें 12 ही प्रोटॉन रहे, इसमें 11। तो इस वजह से सबसे छोटा साइज जो होगा इसमें एल्यूमिनियम का होगा। अब यहाँ देखो, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी आयनिक रेडियाई ज़्यादा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, ठीक। तो आप एनायन को एनायन से और कैटायन को कैटायन से कंपेयर करोगे। ये देखो, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या करे, एडॉप्ट करे, एब्जॉर्ब करे, एक प्रकार से अपने साथ ऐड करे। तो 3 इलेक्ट्रॉन करे। अब प्रोटॉन तो इसमें 7 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो इस वजह से इसमें जो रिपल्सन फोर्स है वो इन दोनों के रिलेटिवली सबसे ज़्यादा है। तो ये आप चीज़ देखना कि वो जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, ठीक है बच्चों, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा उसका साइज। तो ये सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान दें। और ये जो होगा जेड अपॉन ई रेशो से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर और ये ई क्या है बच्चों, चार्ज। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो आने वाले वीडियो में भी हम आपको बताओगे, ठीक है बच्चों। जैसे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ई क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इससे भी आप इस बारे में पता कर सकते हो कि किसकी आयनिक रेडियस ज़्यादा होगी और किसकी आयनिक रेडियस कम होगी। जैसे नाइट्रोजन का ही देख लो, जेड अपॉन ई, नाइट्रोजन का 7 है और ये 10 है, ठीक है। तो क्या 0.7 हो गया। इसका कितना है, जेड 8 है और 10 है, तो ये कितना हो गया, 0.8, ठीक है बच्चों। और इसका कितना है, 9, और इसका कितना है, 10, तो ये कितना हो गया, 0.9। तो सभी को नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा? तो जिसका जेड अपॉन ई रेशो हाई होगा, ठीक है बच्चों, तो उसका साइज इतना ही स्मॉल होगा। ये बात आप ध्यान रखियो, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ जेड अपॉन ई, लार्जर द साइज ऑफ द स्पीसीज। अगर जेड अपॉन ई की वैल्यू कैसी आ रही, जेड अपॉन ई की वैल्यू अगर हाई आ रही है तो साइज स्मॉल होगा। साइज कैसा होगा, स्मॉलर होगा। जिसके लिए जेड अपॉन ई जितना छोटा होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो इन्वर्सली पर हो गए ये, जेड अपॉन ई अगर किसी का ज़्यादा है तो उसका साइज स्मॉल होगा, इसका सबसे ज़्यादा है तो सबसे छोटा साइज होगा, ठीक है। इस यहाँ सबसे बड़ा साइज किसका, नाइट्रोजन का आयनिक रेडियाई, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो सबसे बड़ा साइज जो है यहाँ पे किसका है, नाइट्रोजन आयन का, और सबसे छोटा साइज किसका, फ्लोराइड आयन का। तो ये बातें भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझा, ताकि अगर आप कल करने लगो तो आपको पता चले कि इसमें जो आयनिक रेडियस है वो सबसे बड़ी किसकी है, नाइट्रोजन की, और सबसे छोटी किसकी है, फ्लोरीन की, क्योंकि उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो रिपल्सिव फोर्स सबसे ज़्यादा इसका होगा। अब बात ग्रुप की है, आप ग्रुप में भी ये सेम फॉर्मूला देख सकते हो। देखो आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड जब जा रहे तो
आप देख सकते हो कि जो फ्लोराइड आयन है उसकी आयनिक रेडियस कितनी है 136, और जो आयोडाइड आयन है उसकी 219, ठीक है, 219 है pm। तो हम किसी ग्रुप में भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती चली जाएंगी या नहीं होती चली जाएंगी। हाँ, हमने ये बात आपको कल भी बताई थी कि सेल लगातार अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पे इंक्रीज होगी। जब सेल ही इंक्रीज हो रही तो इनका साइज तो आप खुद पे खुद ही इंक्रीज होना, तो इसमें तो ज़्यादा कोई सोचने की बात है नहीं। इसी तरीके से लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। तो ये आपका आयनिक रेडियस था। सभी बच्चे इसे तैयार कर ले अच्छी तरीके से।